एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में तरह तरह के पशु और पक्षी निवास करते थे। जंगल काफी हरा भरा था। जंगल में नदी, नाले, पहाड़, तालाब, बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां थी। जिन्हें देखकर आंखों को सुकून मिले, ऐसा मनोहर दृश्य था। इसीलिए सब प्राणी और पक्षी वहां मजे से रह रहे थे। जंगल में एक चूहा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। चूहे का परिवार घूमने का शौकीन था। इसलिए एक बार एक चूहा अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर जंगल की सैर करने के लिए निकलता है। चूहे का बच्चा भी और बच्चों की तरह रास्ते में चलते चलते मस्ती कर रहा होता है। अपने बेटे को मस्ती करते हुए देख चूहा और चूहिया दोनों खुश हो जाते हैं। वह देखो बेटा, वहाँ तितलियां भी मजे कर रही है। हाँ, यहाँ नजदीक में तालाब है, इसलिए यहाँ हरियाली भी ज्यादा है। जब वह घूमते घूमते लोमड़ी के इलाके से गुजरता है, तो चूहा अपने बेटे को समझाते हुए कहता है, बेटा, ज्यादा शोर मत करो। ये एक खतरनाक लोमड़ियों का इलाका है। उनको अगर पता चल गया तो जान का जोखिम हो सकता है, इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ। पास में एक पहाड़ पर दो लोमड़ियां रहती है, जिसमें एक का नाम अबरू और दूसरे का नाम जबरू है। दोनों पहाड़ पर खड़े हैं और अबरू की नजर नीचे से गुजरते हुए 3 चूहों पर जाती है। अरे जबरू, जी भैया। जरा वो देखो तो। बोलो बोलो, क्या दिखा रहे हो? देखो देखो, जरा उस तरफ देखो। अरे वाह भैया, इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो सोच क्या रहे हो जबरू? चलो पकड़ लेते हैं। अब ऐसा ही समझो कि यही आज का हमारा पहला शिकार है। अब आ ही गए हो तो हमारे पेट की आग बुझा के जाओ। आओ 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 आओ, अरे थोड़ा और नजदीक आओ। जबरू खुश हो जाता है, शिकार करने दौड़ता है। दोनों दौड़ते हैं और 2 चूहों पर हमला करते हैं। अबरू और जबरू 2 चूहों को पकड़कर खाते हैं। ये देखकर चूहे का बच्चा, जिसका नाम टीकू है, वो डर जाता है। टीकू भागने लगता है। तभी वो शिकारा, जो जबरू और अबरू का बॉस है, उसके पैर से टकराता है। टीकू ऊपर देखता है तो शिकारा के मुंह से लार टपक रही होती है। शिकारा की एक आंख काणी और दूसरी आंख लाल है। शिकारा का ये भयंकर रूप देखकर टीकू डर जाता है। अबरू और जबरू टीकू को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तब शिकारा उन्हें पंजे से गिरा देता है। अब ये नन्हा चूहा मेरी भूख मिटाएगा। ठीक है बॉस। आ जाओ नन्हे चूहे, मेरे मुंह में आ जाओ। आसपास में बहुत सारा घना घास है। उस घास के बीच से अचानक एक बाघ का बच्चा आता है और पलक झपकते ही टीकू को मुंह से उठाकर वहां से ले जाता है। शिकारा, जबरू और अबरू उसे देखते ही रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ।
टाइगर टीकू को अपने मुंह में पकड़े हुए भाग रहा है। तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, प्लीज तुम मुझे मत खाओ। वो लोमड़ी मेरे माँ बाप को मार के खा गई। अब तुम ऐसा मत करो प्लीज। मैं छोटा बच्चा हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। टाइगर दौड़ते हुए टीकू को मुंह में पकड़े हुए जंगल के बीचों बीच एक पेड़ की तरफ भागता है और पेड़ के नीचे पहुंचकर टीकू को पेड़ के नीचे छांव में रख देता है। टीकू बहुत डर जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, मुझे पता है कि तुम मुझे मार के खा जाओगे। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें ना ही मारूंगा ना ही खाऊंगा। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। मुझे बराबर याद है कि माँ ने कहा था कि टाइगर कभी किसी चूहे का दोस्त नहीं हो सकता। अरे मेरे प्यारे दोस्त, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं खाऊंगा। मैंने देखा है उन दरिंदों ने कैसे तुम्हारे माँ बाप को मार के खा लिया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। कहीं से पेड़ पर लटकते हुए उल्टी सीधी हरकतें करते हुए पूंछ के बल पर लटकता हुआ वानर मामा चिल्लाता है। एक मांसाहारी टाइगर शाकाहारी जानवरों का दोस्त कभी नहीं हो सकता। भूख लगने पर किसी को भी मारकर खा सकता है। पेड़ के ऊपर एक घोंसले में चिड़िया रानी अपने पति और बच्चे के साथ रहती है। वो बाहर आती है और वानर मामा को रोकती है और बताती है, मामा, तुम गलत सोच रहे हो। अगर ये छोटा टाइगर हमसे दोस्ती करना चाहता है तो हमें उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। एक बार उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं किसी को नहीं खाऊंगा। मैं सबके जैसा नहीं हूँ। मैं तो केवल फल ही खाता हूँ और मैं तुम सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुम सच बोल रहे हो। अगर तुम्हें मुझे खाना होता तो तुम कब के खा चुके होते, पर तुमने ऐसा नहीं किया और मुझे लोमड़ियों से बचाया। मुझे तुमसे दोस्ती करनी चाहिए। हाय, मेरा नाम टीकू है। दोनों को दोस्ती करते हुए देखकर चिड़िया रानी बहुत खुश हो जाती है और वानर मामा को याद दिलाते हुए बोलती है, देखो मामा, ये दोनों दोस्ती करते हुए कितने खुश लग रहे हैं, है ना? हाँ, चलो मान लिया। तुम्हारे कहने से मैं भी इस टाइगर से दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, सारे दोस्तों जंगल से बाहर आ जाओ। आज हमें नया दोस्त मिल रहा है। कीटू खरगोश घास के बीच से दौड़ते हुए टाइगर और टीकू के पास खड़ा हो जाता है। हाय, मेरा नाम टीकू है। टाइगर के पीछे आकर ज़ीब्रा आवाज देता है, हेलो मिस्टर टाइगर, सब मुझे ज़ीब्रा कहते हैं। पेड़ के पीछे से आते हुए जिराफ अपना परिचय देता है। इस नाचीज को सब जिराफ कह के बुलाते हैं। कहीं से आवाज आती है और सब चौंक के अगल बगल में देखने लगते हैं। अरे दीवानो, मुझे पहचानो। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। स्नेक डॉन, स्नेक डॉन, स्नेक डॉन। सब खुश हो जाते हैं और सबको खुश देखकर सबसे दोस्ती करके टाइगर भी खुश हो जाता है। अचानक से टीकू टाइगर की पूंछ पर चढ़ता है और छलांग लगा के टाइगर के सर पर जा गिरता है और सर के बीचों बीच बैठकर टाइगर के दोनों कान पकड़कर खींचता है। टाइगर गोल 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 घूमने लगता है। उसकी जीभ बाहर आ जाती है और आंखें चकराने लगती है। इन दोनों की इस मस्ती को देखकर
सब हंसने लगते हैं। हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं, हम सारे यहाँ मस्ती में झूम रहे हैं। बारिश हो रही है, फूल खिल रहे हैं, हम सारे यहाँ मस्ती में गा रहे हैं। ये जंगल में से निकला कौन? I am tiger.